गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे हो। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। आज की इस क्लास में हम लोग क्या कवर करेंगे? जी हाँ, हम लोग करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बस 10 मिनट में कवर कर लेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को, लेकिन उससे पहले आई नो कल की क्लास इंटरनेट कनेक्शन की वजह से नहीं हो पाई थी, इसीलिए कल की क्लास की पीडीएफ भी आज आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उस क्लास को हम संडे में तो कवर करेंगे ही, एक बार आप बस पढ़ लेना और अपने नोट्स बना लेना। बाकी इसके अलावा बैच को क्या कहते हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको बैच प्रहार 2.0 बैच के बारे में भी पता होगा कि ये हमारे स्टैटिक जीके का बैच है जो कि आपको मिलेगा एग्जाम जर्नी एप्लीकेशन पर। चलो शुरू करते हैं इसी के साथ ही। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि व्हेन वाज वर्ल्ड यूथ स्किल डे सेलिब्रेटेड, यानी कि हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया? तो विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है 15 जुलाई को। 15 जुलाई को ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। बात करें इस बार की थीम की, 2025 में इसकी थीम है यूथ एम्पावरमेंट थ्रू एआई एंड डिजिटल स्किल्स। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ गोवा? अभी हाल ही में गोवा के नए गवर्नर कौन बने हैं? उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी गवर्नर होते हैं या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखो, जो स्टेट के लिए होते हैं वो गवर्नर होते हैं, और जो यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के लिए होते हैं वो क्या होते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर। इनको किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? इनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पूछ रहा था कि गोवा के नए गवर्नर कौन बन गए हैं? ये बने हैं कौन? पशुपति अशोक गजपति राजू जी। ठीक है, अभी हाल ही में हमारी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। इन्होंने हरियाणा और गोवा के गवर्नर, लद्दाख के लेफ्टिनेंट, नए लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट किया है। अब गोवा के तो हमें पता चल गया, हरियाणा के भी जान लेते हैं। हरियाणा के गवर्नर कौन बने? असीम कुमार घोष। और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने? ये बने काविंदर गुप्ता। तीनों ही नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना किसके द्वारा गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है। ये क्वेश्चन भी सुपर इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या कि हु हैज रिसेंटली बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन? अभी हाल ही में कौन राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये कौन बने हैं? नए अध्यक्ष बन गए हैं। कौन बने हैं? कौन? डॉक्टर अभिजीत सेठ। डॉक्टर अभिजीत सेठ। ठीक है, बात की जाए एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल काउंसिल के बारे में, तो इसकी स्थापना 25 सितंबर 2020 में हुई थी। हेडक्वार्टर्स इसके न्यू दिल्ली में है। और ये किस मिनिस्ट्री के तहत आता है? तो ये किस मिनिस्ट्री के तहत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर आप बेसिक अपनी कॉमन सेंस भी लगाते तो भी आप समझ जाते कि मेडिकल की बात चल रही है तो भाई हेल्थ मिनिस्ट्री के तहत ही आती होगी। चलो, अब एक बेसिक से क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी दे देना, है ना। नलायकों कुछ काम भी कर लो, इस क्वेश्चन का आंसर सब बच्चे देंगे। बहुत ही इजी सा मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। अच्छा, जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं बता दूं, क्वेश्चन फॉर यू का मतलब क्या है कि भाई इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। सब बच्चों का आंसर देना मैंडेटरी होता है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। आपको बताना है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर कौन है, यूनियन मिनिस्टर कौन है। चलो अगला क्वेश्चन। Recently, India has participated in the military exercise तलसीमान सेबर 2025 held in which country? अभी हाल ही में भारत ने एक सैन्य अभ्यास में पार्टिसिपेट किया है जिसका नाम क्या है? तलसीमान सेबर। पूछ रहा है कि इसको किस देश ने आयोजित करवाया? तो इसका आयोजन हुआ है कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। इसमें 19 देशों ने भाग लिया इंक्लूडिंग अमेरिका। अमेरिका ने भी इसमें भाग लिया, भारत ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। नाम आया ऑस्ट्रेलिया का, और ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम दो बातें ना पढ़े ऐसा तो नहीं हो सकता। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है और इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथनी एल्बनीज। ठीक है, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन। हु हैज रिसेंटली बीन सिलेक्टेड एज द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ
24 जून 2025। हर महीने हम ये क्वेश्चन पूछते हैं और हर महीने ही ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी होता है। पढ़ते हैं ना हर महीने ये क्वेश्चन। चलो अब बात आती है जून के महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं। तो ये कौन बने हैं? ये बने हैं एडन मार्करम और हेले मैथ्यूज। एडन मार्करम कहाँ के हैं? साउथ अफ्रीका के हैं। ये आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं। और जो वेस्ट इंडीज की हेले मैथ्यूज है ये विमेन कैटेगरी में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जून बनी है। आई बात समझ में? क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन, विच सिटी हैज बिकम द क्लीनेस्ट सिटी इन द कंट्री इन द रीसेंट स्वच्छता सर्वे 2024। स्वच्छता सर्वे 2024 में कौन देश का सबसे स्वच्छ शहर बन गया है? इंदौर है ना? इंदौर आंसर इंदौर जा रहा है ना? हाँ नो सब बच्चों का आंसर इंदौर ही जा रहा होगा। लेकिन 2024 के जो स्वच्छता सर्वे था इसमें क्लीनेस्ट सबसे स्वच्छ शहर बन गया है अहमदाबाद, जिसकी पोजीशन पहले 5वीं हुआ करती थी। सेकंड नंबर पे आया है भोपाल और थर्ड नंबर पे पता है कौन आया है? पता है कौन आया है? हाँ बुलडोजर वाले बाबा कुछ भी पॉसिबल करवा सकते हैं। थर्ड नंबर पे आया है लखनऊ, जो कि पहले 44वें स्थान पर हुआ करता था। अब टॉप किया है अहमदाबाद ने। अहमदाबाद है गुजरात में, तो गुजरात के बारे में दो बातें पढ़ लेते हैं। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, सीएम भूपेंद्र पटेल और गवर्नर आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन, वेयर हैज टेस्ला ओपन इट्स फर्स्ट इंडिया एक्सपीरियंस सेंटर इन इंडिया। अब हाल ही में जो टेस्ला है, एलन मस्क की टेस्ला है ना? हाँ एलन जो मस्क है उन्होंने एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी स्टार्ट कर दी है, द अमेरिका पार्टी के नाम से। याद है ना आपको? हाँ बहुत अच्छे बच्चे, याद है ना? हाँ आई नो बहुत सारे दुष्ट प्राणी ऐसे बैठे होंगे जिनको नहीं पता होगा, क्योंकि भाई आप रोज रोज रिवीजन नहीं कर रहे हो, रोज रोज नहीं पढ़ रहे हो, नोट्स नहीं बना रहे हो, तो कैसे याद रहेगा? चलो जिनको याद नहीं था वो अब लिख लेना। क्वेश्चन पर आते हैं कि टेस्ला ने भारत में अपना पहला इंडिया एक्सपीरियंस सेंटर खोला है कहां पर? तो ये खोला है मुंबई में, और दूसरा सेंटर खोलने की बात चल रही है दिल्ली एनसीआर में, जो कि जल्दी ही ओपन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली वॉन द फीफा क्लब वर्ल्ड कप टाइटल। अभी हाल ही में किसने फीफा क्लब विश्व कप का खिताब जीत लिया है? तो ये खिताब किसने जीता? ये खिताब जीत लिया है चेल्सी एफसी ने। किसने? चेल्सी एफसी ने। कहां पर हो रहा था ये? कहां पर हो रहा था ये? न्यू जर्सी के मेट लाइफ स्टेडियम में। ठीक है, और जीत किसने लिया है? चेल्सी एफसी ने। नाम आप इसका याद रखेंगे। डिफीट किसको किया है? पेरिस सेंट को। तीनों ही बातें याद रखना। अच्छा एक यहाँ पे दो क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट कि भाई गोल्डन बॉल किसको मिला है? गोल्डन बॉल उसको मिलता है जैसे मैन ऑफ द मैच क्रिकेट में बनते हैं ना, उसी तरीके से फीफा में गोल्डन बॉल मिलता है बेस्ट प्लेयर को। और ये बेस्ट प्लेयर है कौन इस वाली टूर्नामेंट में? तो ये है कोले पाल्मर। फिर एक टाइटल मिलता है यहाँ पे गोल्डन ग्लव का। गोल्डन ग्लव का उसको मिलता है जो कि बेस्ट गोलकीपर होता है, और ये टाइटल मिला है रॉबर्ट सेंचेज को। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल WTTC 2024 इकोनॉमिक इंपैक्ट ट्रेंड रिपोर्ट, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द टूरिज्म इकोनॉमी। क्या आप कहा आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद, जो कि क्या है? WTTC, इसकी एक 2024 में रिपोर्ट आई, आर्थिक प्रभाव रुझान रिपोर्ट। इसके अनुसार पर्यटन अर्थव्यवस्था में यानी कि टूरिज्म इकोनॉमी में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है 8वां 2024-25 में, जो कि पहले 2023-24 में क्या हुआ करता था? 10वां स्थान। आई बात समझ में? यहाँ पर एक नाम पढ़ा हमने WTTC, तो इसके बारे में बेचारा नाम पढ़ा है तो दो चार बातें भी पढ़ लेते हैं, क्या पता एग्जामिनर पूछ ही ले। WTTC की स्थापना कब हुई? 1990 में। हेडक्वार्टर्स इसके कहाँ है? लंदन यूके में। ठीक है, और ये एनालाइज और रिसर्च करता है ट्रेवल और टूरिज्म के सेक्टर में, इसीलिए उसने ये रिपोर्ट भी निकाली। कॉमन सेंस की बात। चलो आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, जो कि आपसे क्या पूछ रहा है कि कोटा श्रीनिवास राव who passed away recently was associated with which field। कोटा श्रीनिवास राव जी जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे?
तो ये एक्टिंग के क्षेत्र से संबंधित थे। बहुत बार आपने इनको देखा होगा साउथ की मूवीज में। ठीक है, 83 की उम्र में इनका निधन हो गया है। सिंपल सिंपल याद रखना किससे संबंधित थे, तो एक्टिंग एंटरटेनमेंट से ये संबंधित थे। आज की क्लास हमारी यहीं तक है। आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी कहां पर, हमारे एग्जाम जर्नी के एप्लीकेशन पर और हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल, दोनों ही जगह आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अब आपका काम क्या बनता है, आपका काम बनता है कि आपको आज के आज ही नोट्स बना लेने हैं, आज के आज ही इस क्लास का रिवीजन कर लेना है। बैकलॉग्स मत रखना, वरना तो क्लासेस बढ़ती हुई चले जाएगी। एक और आज आपको काम करना है, मैं कल की पीडीएफ भी आज ही डलवा दूंगी, तो उसके भी नोट्स बना लेना, ताकि बीच में आपकी कोई भी क्लास ना छूटे। बाकी संडे को हम उसको अच्छे से कवर कर ही लेंगे। आई बात समझ में? आई बात समझ में, समझी गए हो दीकरा? चलो, इसी के साथ आपसे मिलेंगे अगली क्लास में, कल की क्लास में। तब तक आप लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए एग्जाम जर्नी। टेक केयर, बाय बाय।